मैं सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, उससे हमें वर्क कराना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब जैसे कि मेरा मोबाइल है, इसको मैंने ऑन किया, अब मैं इसमें ये प्लग इन कर रहा हूँ तो इसमें तुरंत चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी जब तक आप इसको चार्ज करते रहेंगे चार्ज होता रहेगा, और जब ये फुल हो जाएगा तो चार्जिंग लेना ये बंद कर देता है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक फॉर फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। किसी विलगत गोलीय चालक के लिए वैद्युत धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, C = 4πε0 × R। आज हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट क्लियर किया था कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो चार्ज दिया जा रहा है, इन दोनों में विरोध होता है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। और इसके अलावा इस कंडक्टर के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसके अंदर वर्क जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है या फिर कंजर्व हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही कंडक्टर की बात करने वाले हैं और इस कंडक्टर की हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक काम करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको एक हेडिंग राइट डाउन करनी है। ओके, राइट डाउन हेडिंग हियर। हिंदी में कहते हैं बच्चों, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे सर आप कुछ ज़्यादा इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम 50-50 रखेंगे इसके अंदर, इंग्लिश भी रखेंगे और हिंदी भी रखेंगे, ताकि किसी भी बोर्ड के किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सामने। तो हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो हिंदी में, इन हिंदी अगर बात करें विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, इसका मतलब बनेगा हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी भी चालक के लिए या किसी भी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फर्स्टली हम इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे अपने उस बताए हुए कंसेप्ट के थ्रू जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्टिंग में मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था वो कुछ ये था कि अगर इफ हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, लेट कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर को, इफ इस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज इस कंडक्टर को हम पार्ट्स के रूप में देंगे, टुकड़ों के रूप में देंगे और इसको हम चार्ज करने की ट्राई करेंगे। जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स यानी वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण जो चार्ज हम इसको दे रहे हैं ना, उस चार्ज को इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब कोई भी कंडक्टर अगर हमारे पास है तो कंडक्टर के अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हम जो भी वर्क करते हैं इस चार्ज को, इसको गिवन करने में, इसको देने में, वो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है। और ये जो वर्क इकट्ठा होता है, इसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या हिंदी में हम इसको कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर समझने वाली सबसे बेसिक बात यह है कि किसी भी अगर कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमें कंडक्टर को पार्ट्स के रूप में देना है, लगातार नहीं देना है, उसको पार्ट्स के रूप में देना है। और जो चार्ज को गिवन करने में हमें वर्क करना पड़ेगा, वो सारा का सारा वर्क कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, या इसको यूं कहा जाए कंजर्व हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी कंडक्टर की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ या इसके फॉर्मूले की तरफ कि कैसे इसका फॉर्मूला प्राप्त किया जाए, गेन किया जाए। तो इसके फॉर्मूले को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अगर हमारे पास, इफ वी हैव अ कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और कंडक्टर के पास कोई भी चार्ज नहीं है,
इट मीन्स दैट अगर कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं है देन Q इज इक्वल टू 0, और जब चार्ज नहीं है तब वहां पर विभवांतर भी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है बॉस, अगर हम किसी भी कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं इट मीन्स दैट इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। अब इसके बाद अगर हमने कंडक्टर को Q चार्ज गिवन किया, क्या किया हमने, Q चार्ज जो है गिवन किया, ये किसको गिवन किया हमने, कंडक्टर को। तो Q चार्ज हमने कंडक्टर को गिवन कर दिया। तो जैसे ही आपने Q चार्ज कंडक्टर को गिवन किया ना, तब क्या होने वाला है, तभी एग्जैक्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। किसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और कंडक्टर का हिंदी में मीनिंग होता है चालक, यानी चालक में इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास चार्ज भी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो हम एक काम करते हैं, उस कंडक्टर का एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी औसत वैद्युत विभवांतर हम उसका ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ये लिखेंगे हम औसत वैद्युत विभवांतर, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आएगा हमारे पास डिफरेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा, हम लेट कर लेते हैं, V डैश इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी प्रारंभिक वैद्युत विभवांतर प्लस जो हमने बाद में प्राप्त किया, इसका हम क्या निकाल देंगे, एवरेज, यानी इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। देन हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V/2। ये हमारा एवरेज निकल करके यहां पर आ गया। और जब यहां पर हमारा एवरेज निकल करके आ जाएगा, अब हम यूज करने वाले यहां पर, बच्चों ध्यान देना इस बात पर, क्या मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट हम जो वर्क करते हैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज को गिवन करने में, तो हमारा जो वर्क होता है ना, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर हम विभवांतर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी ऑब्जर्वेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी भी एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं, तो हमको जो वर्क करना पड़ा वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो नाउ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, यानी इसकी हम डेफिनेशन का यहां पर यूज करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या होती है, देखें स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू W/Q, यूजिंग, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन बट देयर इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, वी आर हैव टू यूज एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम एक काम कर लेते हैं, V डैश इज इक्वल टू W/Q। सो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देन V डैश इंटू Q इज इक्वल टू W। तो हमको इस तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई। अब यहां हम एक काम करने वाले हैं, V डैश की जो वैल्यू है उसको यहां सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, बताइए कितनी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गेट दिस फॉर्मूला, हम इस V डैश की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, देन क्या होने वाला है, लेट्स सी। V डैश की वैल्यू Q इज इक्वल टू, सॉरी Q तो नहीं आएगा हम लोगों के पास, मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पर, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। यहां पर हम लोगों के पास आएगा पहले W, ठीक है, W इज इक्वल टू Q इंटू V/2। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लेफ्ट, हम एक बहुत जरूरी बात यहां भूल चुके हैं, जितना वर्क किया जाएगा ना उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से W is equal to U and U is called electric potential energy. So let's see here, U is equal to क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ QV, that's the formula electric potential energy of
ए कंडक्टर। किसी भी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये W बना हुआ नहीं है, ये बना हुआ है आपका Q और ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V डैश। अब इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम एक काम कर लेते हैं, वो काम क्या है हमारा चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर स्पेस बढ़ाने के लिए मैंने इसको मिटाया है, एक्चुअली में ये एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर वी नो दैट इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको शो किया था Q इक्वल टू क्या होता है, इटैलिक C इंटू वी। ये थोड़ा कैसा बनेगा, इटैलिक C इंटू वी। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एट द प्लेस ऑफ Q इन अपर इक्वेशन, यानी ऊपर वाली समीकरण में Q के स्थान पर Q की वैल्यू लगाने पर क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ सी वी इंटू वी, देन फॉर्मूला इज U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला इसका यहाँ पर और तैयार हो गया भाई, U इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। अब सिचुएशन ये भी क्रिएट हो सकती है कि न्यूमेरिकल में आपको Q और C की वैल्यू दे दे और आपसे कहीं भी बताइए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर, देन व्हाट विल यू डू। तब आप क्या करेंगे, आपको इस फॉर्मूले में से एक वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से आपको V को डिस्क्वालीफाई करना होगा, इसको यहां से हटाना होगा। कैसे हटाएंगे फिर बात करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था, वी हैव Q इज इक्वल टू सी वी इटैलिक C, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन C। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V इन अपर इक्वेशन। अब इस V की वैल्यू को अपर इक्वेशन में यहां पर हम लगा देंगे, देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, U इज इक्वल टू हाफ। देखिए स्टूडेंट, U इज इक्वल टू हाफ। अब क्या आएगा, Q अपॉन C, इसको यहां लगाइए, कितना हो गया, इंटू Q अपॉन C। नाउ द वैल्यू ऑफ V कितनी है, Q अपॉन C। अब यहां पर क्या है, स्क्वायर, तो यहां भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, Q क्या बनेगा हम लोगों के पास, V की वैल्यू लगा देते हैं। इसके अंदर एक गलती यहां पर हो चुकी है हमसे, C की वैल्यू तो बच्चों C ही रहेगी, C की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, C रहेगी। नाउ द वैल्यू ऑफ V क्या है हम लोगों के पास, ये रही Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अब यहां पर एक पावर क्या हो गई, कैंसिल, वेरी सिंपल, यहां पर एक पावर कैंसिल होगी, देन हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, लेट्स सी हियर, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। नाउ वी हैव गॉट 3 फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। अब हमने किसी भी कंडक्टर के लिए 3 फॉर्मूले प्राप्त कर लिए हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। और फर्स्ट फॉर्मूला इज क्या है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ QV। और सेकंड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर क्या है वो हम लोगों के पास, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एटलीस्ट। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज इक्वल टू U इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हो गया। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर के कंसेप्ट को क्लियर किया। अब हम इस कंसेप्ट की थोड़े और डीप में जाएंगे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। And students, if you are not watched my previous video, then go and watch my previous video after this lecture. If you are think about it, so that's the wrong thing. सबसे पहले आपको इससे प्रीवियस का लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के, पहले वो आपको देखना बहुत ही मस्ट है। अगर आपने उन लेक्चर्स को देखा तब ये टॉपिक जितना समझ में अब आ रहा है ना, उससे 200 टाइम्स ज़्यादा समझ में आएगा। सो रिमेंबर माई थॉट्स। फर्स्टली हम इसको क्लीन कर देते हैं। इफ यू ऑल वॉच माई वीडियो, यू आर नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शारिक एपिक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट। एंड इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, और इसको क्लियर करने के बाद तो भैया देख रहे हैं कैसे क्लीन कर दिया इसको, चमका ही दिया इसको बहुत ज़्यादा। चमकाने के बाद अब डिस्कस करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। हम किसी भी कैपेसिटर को, या कैपेसिटर मैंने आपको अभी थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कराया तो हम कैपेसिटर की बात नहीं करने वाले हैं। हम किसी भी कंडक्टर को अगर पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, गिवन कर रहे हैं, देखा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी कंडक्टर को प्लस पोटेंशियल गिवन कर रहे हैं या माइनस पोटेंशियल गिवन कर रहे हैं, दोनों स्टेजेस में उस कंडक्टर की जो एनर्जी होने वाली है ना, वो कैसी होने वाली है, एनर्जी होने वाली दोनों की प्लस।
एनर्जी हर कंडीशन में, इन एवरी सिचुएशन एनर्जी विल इंक्रीज। हर स्थिति में ऊर्जा बढ़ेगी, चाहे आप पोटेंशियल दे रहे हैं प्लस का, चाहे आप पोटेंशियल दे रहे हैं उसको माइनस का, इट डजंट मैटर। एनर्जी क्या होनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, उसकी इंक्रीज होनी है। नाउ सेकंड, अगर हमने एक काम किया, हमने किसी भी कंडक्टर को अर्थ कर दिया, जोड़ दिया, जमीन से, अर्थ से, पृथ्वी से हमने उसको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जोड़ने के बाद कंडक्टर की एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट हाउ इट विल पॉसिबल दैट इफ वी कनेक्टेड एनी कंडक्टर विद अर्थ द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिमेन जीरो, बट हाउ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यानी अगर हम किसी भी चालक को अर्थ कर रहे हैं अपनी विशाल का वेरी बिग अर्थ से, तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा यूनिक सा रीजन है, क्या है? लेट्स सी हियर। जैसे कि आपने कनेक्ट किया किसी भी हमारे सी यानी कंडक्टर को, तो सारा का सारा पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। इट्स वेरी कॉमन थिंग। एंड इसकी जो एनर्जी होगी, बी केयरफुल स्टूडेंट, इसकी जो एनर्जी होगी उससे ये वायर गर्म हो जाएगा और सारी की सारी एनर्जी एज अ हीट, सारी की सारी जो एनर्जी है ना एज अ हीट खर्च हो जाएगी। यानी हमने जो भी वर्क किया था इसके इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स, वैद्युत आकर्षण बल के अगेंस्ट, वो सारा का सारा वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंजर्व हो चुका था, इकट्ठा हो चुका था। बट जैसे हमने इस वायर को कनेक्ट किया, जैसे हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया ना, सारा का सारा पोटेंशियल जीरो बन गया। और बन जाने के बाद ये वायर क्या हो गया? हीट होने लगा, गर्म होने लगा। और जैसे ये वायर हीट हुआ, देन सारी एनर्जी का लॉस हो गया, टोटल एनर्जी लॉस। बॉस हमको कुछ नहीं मिला। तो यहां पर ये कंसेप्ट हमको बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम अर्थ कर देते हैं ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब मैं कुछ आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इसके बारे में बताने वाला हूं, क्या क्या इसकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। सो देखते हैं यहां पर। जैसे कि हम लोगों के पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, उसने ये कह दिया हमसे, अगर किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को पहले का ट्वाइस कर दिया जाए, क्या मतलब? यानी अगर लेट कर लिया जाए कि पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V था, बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पहले का ट्वाइस कर दिया गया। अब आप बताएं कि एनर्जी जो होगी पहले की कितने टाइम्स हो जाएगी? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कंडक्टर की है ना, पहले की कितने गुना हो जाएगी? कैसे फाइंड करें हमको? तो देखो बिल्कुल कंसेप्चुअल हमें मालूम पड़ रहा है। दो मेथड है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हो, अदरवाइज आप थ्योरेटिकल बेस का यूज करके डायरेक्ट बिना सॉल्व करे इसका आंसर हमको बता सकते हो। ठीक है, लेकिन हम पहले इसको बेसिक से समझ लेते हैं कि कैसे बताना बेहतर रहेगा। देखिए, फर्स्टली U1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम बात करने वाले इक्वेशन सेकंड की, सेकंड कंडीशन की, U2 इज इक्वल टू हाफ C। देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। सेकंड कंडीशन में कितना हो गया? 2V, देन 2V स्क्वायर। सो U2 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इनटू 4। ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आपको 2 से 4 को डिवाइड नहीं करना है, भाग नहीं करना है इसको, हमको एक वर्क करना पड़ेगा। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट की U1 के। देखिए ध्यान से, U1 के इक्वल है, देन वैल्यू क्या लगा देंगे हम? U2 इज इक्वल टू 4U1। यानी एनर्जी पहले की 4x हो जाएगी, यानी एनर्जी पहले की 4 गुना हो जाएगी। इट लुक्स लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट दिस सिंपल क्वेश्चन क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम। देखने में लग रहा है आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लाइक हिमालय पर्वत जैसी बड़ी बड़ी छोटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाए, भाई इट मे बी पॉसिबल, क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकता है, लाइक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकता है, और ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी फाइंड करवा सकता है, और आपके प्रैक्टिकल्स वर्क में भी ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए ना पूरा। तो अगर हम V को हाफ कर दें, हाफ का मतलब जहां हमारा 2V आया था वहां हम क्या लगा देंगे? V/2,
और यहाँ भी हम लोगों के पास क्या आ जाएगा v/2। देन अगर यहाँ v/2 आया ना और हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या बन जाएगा v²/4। तो 4 इंटू में नहीं आएगा बल्कि कहाँ जाएगा 1/4। बी केयरफुल स्टूडेंट, आपके समझ में बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आया ना तो एक बार रिपीट में और कर देता हूं भाई। v1 की वैल्यू v थी, बाद में उसने पोटेंशियल डिफरेंस पहले का हाफ कर दिया, पहले ट्वाइस हो रहा था ना, अब तो हाफ कर दिया, आधा कर दिया ना, तो v/2 आ गया यहाँ पर। अब u1 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हाफ सी वी स्क्वायर होता है भाई, बहुत आसान सी बात है ताऊ। देन u2 इज इक्वल टू हाफ सी, और यहाँ क्या आ गया आप लोगों के पास v/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद v स्क्वायर तो ऐसे रहेगा देखो स्टूडेंट, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। n अपॉन में क्या है हमारे पास 2, तो 1 अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारी u1, और 4 कहां जाएगा इसके अपॉन में। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहां पर बेसिक सी बात ये निकल के आई, ट्वाइस करोगे तो एनर्जी 4 हो जाएगी, हाफ करोगे तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहां पर U प्रोपोर्शनल टू C, अगर आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता को यहां पर बढ़ाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्म में बढ़ेगी। लाइक अगर हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को ट्वाइस करते हैं तो एनर्जी भी ट्वाइस हो जाएगी, इसको हम हाफ करते हैं तो ये भी हाफ हो जाएगी। बट वहां क्या था, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ था, इसलिए 1/4 वहां पर हो गया था। जितना भी वो कहेगा हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल चुका है। अब एक बात ये स्टूडेंट्स, मैं जो भी आपको टॉपिक ये कंप्लीट करा रहा हूं एक बेसिक के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट वे में नहीं करा रहा हूं, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करके करा रहा हूं। तो कोई भी पॉइंट अगर आपका रह जाता है या कोई भी टॉपिक आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट विद माई Gmail ID एंड टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट, आज हमने क्लियर किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट 2 कंडक्टर्स। इफ वी हैव 2 कंडक्टर्स, अगर हमारे पास कोई भी 2 कंडक्टर हैं और दोनों के दोनों कंडक्टर कैसे हैं, चार्ज, फुल्ली चार्ज, और इन दोनों कंडक्टर्स को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने कंडक्टर को वायर से कनेक्ट किया है ना, तो क्या होने वाला है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, वैद्युत विभवांतर बराबर ना हो जाए, तब तक ट्रांसफर उसमें चलता रहता है। और जो हमारा वायर है ना वो भी हीट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कभी भी आप अगर चार्ज का ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज क्या करता है, वायर को हीट कर देता है, और इस हीट के रूप में हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है। तो हमें इसी बात पर डिस्कस करना है कि जब हमने कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट नहीं किया था उस टाइम उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जब हमने कनेक्ट कर दिया तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, और कनेक्ट करने के बाद एवं कनेक्ट करने से पहले दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितने का डिफरेंस आया, और सबसे जरूरी बात कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें माय YouTube चैनल शारिक एपिक, एंड कनेक्ट रहें विद माय लेक्चर्स।